नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लेसन नंबर 2 वॉल्ट डिज्नी का जो था रीड वर्ड, वो हमने कंप्लीट उसकी समझौती यानी कि एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब जो उसका पहला भाग था, पहला हिस्सा था, उसके दो क्वेश्चन आंसर्स और जो थे हार्ड वर्ड्स वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन जो हमारा पीछे का हिस्सा था जो हमने केवल समझाया था, उसके बाद पहले हम ग्लोसरी यानी हार्ड वर्ड्स देखते हैं और उसके बाद में हम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो भी देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इसको समझ लेना है और फिर अपनी नोटबुक में उसको कॉपी करना है। ओके, तो आज हमारा सबसे पहला जो ग्लोसरी का हार्ड वर्ड है वो है इकोइंग। खास उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना कि किस तरीके से उसका उच्चार किया जाता है। तो इकोइंग मतलब क्या, किसी बात का पक्ष लेना, किसी भी व्यक्ति का उसको सपोर्ट करना, बराबर, जैसे कि किसी की हाँ में हाँ मिलाना, इस तरीके से। अब जो हमारा दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स वो है क्रिटिसिज्म, मतलब कि कमेंट, किसी के काम पर कुछ कमेंट करना, जैसे कि काम अच्छा है, बुरा है, किस टाइप का है। ओके, देन थर्ड वर्ड है स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब सेड सडनली। सेड सडनली मतलब किसी को अचानक बोलना, किसी को अचानक कुछ कहना। चौथे नंबर का वर्ड है डिसेंट। डिसेंट मतलब मतभेद। मतभेद मतलब विचारों में भेद, विचारों में जो तफावत होता है वो। पांचवा हमारा वर्ड है इल्यूस्ट्रेट। इल्यूस्ट्रेट मतलब वर्णन करना, मतलब कि टू डिस्क्राइब। हम किसी के साथ कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसको बोलते हैं इल्यूस्ट्रेट। उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। ओके, हमारा छठा वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न मतलब क्या, तो स्टबर्न मतलब जिद्दी। हम नहीं कहते कि मेरा फ्रेंड बहुत जिद्दी है, मेरा छोटा भाई बहुत जिद्दी है। वो जिद्दी मतलब जो एक जिद को छोड़े नहीं, ऐसा इंसान, उसके लिए वर्ड है स्टबर्न। सातवें नंबर का हमारा वर्ड है नर्स्ट। ये जो वर्ड है वो यहाँ पर वर्ब यानी कि क्रियापद के तौर पर यूज किया गया है। अकेले नर्स का मीनिंग क्या होता है, जो हॉस्पिटल में बीमारों को यानी कि दर्दियों की जो सारवार करते हैं वो परिचारिका है, उसको हम नर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका क्रियापद का स्वरूप है नर्स, मतलब पोषण देना। नंबर 8 में हमारा वर्ड है पॉटपॉरी। उसका प्रोनाउंसिएशन एक मैं रिपीट करता हूँ। पॉटपॉरी मतलब क्या, पॉटपॉरी मतलब मिश्रण। और मिश्रण मतलब क्या, किसी भी चीज़ों को मिक्स करके कुछ बनाया जाए, कुछ नया, नई वस्तु आए, उसको हम बोलते हैं पॉटपॉरी। कंजर्ड अप वो हमारा 9th नंबर का वर्ड है। कंजर्ड अप मतलब फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब किसी भी टाइप की जो रचना करना, कुछ बनाना। हमारा 10वां नंबर का वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या, तो फर्टाइल मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके का, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ जमीन ऐसी होती है कि जिसमें अच्छे पाक वनस्पति की जो फसल अच्छी उगाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ जमीन। तो हम फर्टाइल का लिखेंगे यहाँ पर वर्ड उपजाऊ। उपजाऊ, उपजाऊ। 11 नंबर का वर्ड है सिंकिंग। सिंकिंग मतलब डूब जाना। दूसरा उसका वर्ड है वेस्टिंग, यानी कि कुछ बगाड़ना, कुछ व्यर्थ करना। 12वें नंबर का वर्ड है प्रीपोस्चरस, मतलब हास्यास्पद, मतलब कि फनी। जो हमारा 13वां वर्ड है वो है इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड मतलब क्या, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। उसके बाद हमारा 14 नंबर का जो वर्ड है वो है एंथुजियाज्म। और एंथुजियाज्म का मीनिंग होता है प्रोत्साहन। 15वां वर्ड है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मतलब
एक नज़र से देखना, किसी को हम घूर घूर के देखते हैं तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है स्टेयरिंग। 16वें नंबर का वर्ड है ओवरवेलमिंग सक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा सफलता। कभी कभी कुछ इंसानों को अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाती है, जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती है उससे भी अधिक सफलता मिल जाती है, तो उसके लिए ये वर्ड है ओवरवेलमिंग सक्सेस। हमारा 17वां नंबर का वर्ड है ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब क्या है? ट्रिगर्ड मतलब शुरुआत करना। शुरुआत करना मतलब कि बिगिन। अब इस और आइए 18वें नंबर का शब्द है एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब क्या? तो फालतू खर्च, यानी कि ऐसा खर्च जिसकी कोई आवश्यकता न हो। 19 नंबर का वर्ड है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब अमीर, पैसादार, बहुत ज्यादा पैसादार अमीर इंसान, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। 20 नंबर का वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। अब आपके दिमाग में शायद कुछ कंफ्यूज होगी, भाई सर महत्वाकांक्षी मतलब क्या? तो महत्वाकांक्षी मतलब ऐसा इंसान, ऐसा आदमी कि जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सोच हो, जिसका लक्ष्य बहुत ज्यादा ऊंचा हो, हाई लेवल का हो। 21 यानी कि 21 नंबर का हमारा शब्द है स्ट्रेगन। स्ट्रेगन मतलब फंस जाना। किसी बात में कभी हम फंस जाते हैं बुरी तरीके से, तो उसका एक दूसरा भी वर्ड होता है स्ट्रेगन का, हमला करना। और हमारा लास्ट आज का वर्ड है 22 नंबर का वर्ड, वो है फैटल। फैटल मतलब भयानक, जो हमारा जीव ले ले। यहाँ पर बीमारी के रेफरेंस में, संदर्भ में उसका उपयोग किया गया है कि फैटल इलनेस मतलब ऐसी बीमारी जो जीव ले ले हमारा, बहुत ही भयानक बीमारी। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आंसर हमें देखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट डज द स्टोरी नेम इल्यूस्ट्रेट? मतलब कि जो डिज्नीलैंड में जो स्टोरी नेम था वो किस चीज का इल्यूस्ट्रेट मतलब वर्णन करता है, कौन सा दृष्टांत देके वो वर्णन करता है, वो आगे हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपको वो बाइसिकल वाला जो प्रश्न दिया गया है कि हाउ टू राइड बाइसिकल, तो उसमें जो आता है वो यहाँ पर आपको लिखने का है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैड वॉल्ट क्वाइटली नर्स्ड फॉर इयर्स? इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कई सालों से वॉल्ट शांति से अपने दिमाग में कौन सी बात को पोषण दे रहे थे, मतलब कि कौन सी बात के बारे में सोच रहे थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड वॉल्ट इन्फ्यूज ऑल ऑफ अस? मतलब हम सब लोगों को वॉल्ट किस तरीके से प्रेरित करते थे। इन्फ्यूज मतलब प्रेरित करना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। चौथा हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज डिज्नीलैंड ओपन? डिज्नीलैंड की शुरुआत कब हुई थी? तो वहां पर आपको पर्टिकुलर डेट एंड पर्टिकुलर ईयर बताया गया है टेक्स्ट बुक में, वो आपको ढूंढ के लिखने का है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड वॉल्ट यूज टू वॉन्डर? वेयर? वॉन्डर मतलब भ्रमण करना, यानी कि भटकना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई वॉल्ट कहाँ पर भटकते रहते थे और किस तरीके से भटकते रहते थे, कैसे भटकते रहते थे? तो आंसर में आपको पता ही है कि लेसन में आया है कि वॉल्ट अपने ही बनाए हुए डिज्नीलैंड में जहाँ तहाँ भटकते रहते थे, और किस तरीके से, जैसे कोई टूरिस्ट या तो छोटा बच्चा भटकता हो, इस तरीके से। छठे नंबर का प्रश्न है, व्हाई कैन वी से दैट सक्सेस नेवर चेंज्ड वॉल्ट? तो हमारा छठा प्रश्न ये है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो सफलता है उसने वॉल्ट को कभी चेंज नहीं किया, मतलब कि वॉल्ट में बदलाव नहीं लाया। समझे? किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा सफलता मिलने के बावजूद भी वॉल्ट में ज़्यादातर परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, बदलाव नहीं दिखाई दिया। तो सातवां हमारा प्रश्न है,
व्हाट वाज हिज ओनली एक्स्ट्रावेगेंस, वॉल्ट का फालतू खर्च क्या था। तो वॉल्ट वैसे तो फालतू खर्च में मानते ही नहीं थे, लेकिन उनको बचपन से ही फ्रेंड्स एक चीज का बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि क्रेज था, वो था ट्रेन के बारे में। बचपन से उनका शौक रहा था गाड़ी, रेलगाड़ी। तो बड़े होकर उन्होंने अपने डिज्नीलैंड के आसपास भी रेलवे के ट्रैक्स नखाए थे, रेलवे लाइन नखाकर छोटी सी रेलवे उन्होंने शुरू की थी। तो ये वॉल्ट का एक जिसको बोल सकते हैं कि फालतू खर्च माना जाता था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड ही इन्वेस्ट द मनी। वॉल्ट ने अपने पैसों का इन्वेस्ट यानी कि रोकाण कहाँ पर किया, बराबर। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि उन्होंने अपने पैसे किस तरीके से कहाँ पर जिसको बोलते हैं कि इन्वेस्ट कर दिया। 9वां नंबर का प्रश्न है, व्हाट डिड वॉल्ट डोनेट टू कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स। डोनेट मतलब किसी को दान में देना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ये जो संस्था थी, संस्था का नाम है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, कला की एक संस्था है। उसको वॉल्ट ने क्या दान में दिया था, डोनेट क्या किया था। तो लेसन में आपको पता है कि उसमें आता है कि उनको एक जमीन दी थी और कुछ पैसे भी उनको डोनेट किए। ओके, 10वें नंबर का प्रश्न है, व्हाट वाज वॉल्ट स्ट्राइकन विथ ट्रेजिकली। ट्रेजिकली मतलब कि सैडली, दुखद पूर्वक जिसको बोलते हैं। तो वॉल्ट पर किस बात का हमला हुआ और वो भी बड़ी दुखद पूर्वक। तो वहाँ पर आता है एक फैटल इलनेस यानी कि भयानक बीमारी में उनका हमला यानी कि धावा बोल दिया गया है। 11वें नंबर का प्रश्न है, वेयर डिड ऑथर विजिट वॉल्ट एट लास्ट व्हेन। जो ऑथर यानी कि जो पाठ के हमारे लेखक है रॉय डिज्नी यानी कि वॉल्ट के ब्रदर, उन्होंने वॉल्ट की सबसे लास्ट में कब विजिट यानी मुलाकात की थी और कहाँ पर ली थी। तो जब वॉल्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वहाँ पर वो गए थे, और कब, तो उनके मृत्यु के ठीक अगली रात को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वो है 12 नंबर का, व्हाट वाज वॉल्ट फुल ऑफ इवन ड्यूरिंग हिज इलनेस। ड्यूरिंग यानी दौरान, इलनेस मतलब आपको पता ही है बीमारी, बीमारी के दौरान, बीमारी के बावजूद भी वॉल्ट के दिमाग में कौन कौन से आइडिया भरे हुए रहते थे, मतलब कि किस बारे में वो सदा सोचते रहते थे। वो कभी निष्क्रिय बैठते नहीं थे, क्योंकि उनका नेचर ही इस टाइप का नहीं था कि वो निष्क्रिय बैठे रहे। तो बीमार होने के बावजूद, पथारी में सोने के बावजूद भी और इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी आराम से बैठना पसंद नहीं किया फ्रेंड्स, और वो अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ न कुछ सदा सोचते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि 12 प्रश्न के जवाब आपको ढूंढ के अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखने हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो यानी कि कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वो आपकी जो डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लेसन 2 का रीड नंबर 2 यानी कि जो दूसरा नई पोएम है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। ओके, थैंक यू।